बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कोफ्ता बनाने की और उसको फ्रीज़ करने की एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत आसान है और जल्दी से बन जाते हैं। तकरीबन मैंने लिया है 2 किलो के करीब मैंने कीमा लिया है। मैंने बीफ का कीमा लिया है जिसको मैंने बारीक जो है ना वो पिसवा लिया था मशीन से। फिर मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज़ लिए जिसको मैंने चॉप करके उसके अंदर से पानी जो है उसका निकाल लिया था और ये डाल दिया है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो कि कोफ्तों में बहुत मज़ेदार लगता है। ये डालने के बाद जी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच भर के तकरीबन मैंने सब्ज़ मिर्चें उसको भी मैंने चॉप कर लिया था वो इसके अंदर चली जाएँगे। फिर इस 1.5 चम्मच के करीब मैंने सूखा धनिया जो है दरदरा सा पीस लिया था वो इसके अंदर चला जाएगा। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और तकरीबन एक पूरा चम्मच जो है ना वो मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया, ठीक है। इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, ठीक है। नमक शामिल करने के बाद जो है हम अगला मसाला इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर मैंने थोड़ी चिली फ्लेक्स डाली हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने ये जो मेन इंग्रेडिएंट कोफ्तों में जा रहा है वो है भुने हुए चने जिसको मैंने फ़ाइन जो है ना इसका पाउडर बना लिया वो इसके अंदर डाले जो कि कोफ्तों में बहुत मज़ेदार होते हैं, ठीक है। ये अब जितना भी मटेरियल है अब इसको हम सारे को मिक्स करेंगे। आगे चल के एक और चीज़ इसके अंदर ऐड होगी जिसकी वजह से हमारी कोफ्तों की बाइंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। ये कोफ्तों को तकरीबन आप 2 से 3 माह तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडा शामिल किया है जिसकी वजह से हमारे कोफ्तों को जो बाइंड करेगी ना वो चीज़ अंडा होगी जो कि बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है इसको, ठीक है। अब हम इस सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे और इसके अब चेक कर लेना है कि क्या ये आपस में जो है ना वो आपस में मिल रहे हैं। ये सारा कीमा आपस में इकट्ठा हो गया और ये अच्छे तरीके से इसका बॉल सा बन गया तो अब हम इसका एक कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हमने सारे कोफ्ते जो है ना वो बना लेने हैं, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना। आप फ्रीज़ इसको ऐसे भी फ्रिज में रख के भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप इसको हल्का सा फ्राई करके भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो फ्रीज़ किए हैं वो इस तरह ही किए हैं कि कोफ्ते सारे मैंने बना के एक ट्रे में मैंने रख लिए हैं। ये देखिए ये जो है ना सारे तकरीबन कोफ्ते तैयार हो गए। 2 किलो से ना तकरीबन 72 जो है ना कोफ्ता बने थे, ठीक है। अब मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था पूरी रात के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। ये देखिए फ्रीज़ हो गए, आप नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक बाउल लेना है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने के बाद जितने भी कोफ्ते हैं ना जितने इजीली आ सकते हैं आप इसके अंदर डाल के तो आप इसको कवर करके तो आप इजीली इसको जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक बैग्स हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये जी कोफ्तों की रेसिपी है। आगे चल के मैं आपको सालन बनाना सिखाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।